हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स का जो चैप्टर है आपका डेटा हैंडलिंग, इसकी एक क्विज़ करने वाले हैं। काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली मैथ्स की कोई वीडियो मैंने बनाई नहीं है, और इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे केवी की वर्कशीट में वो सब करा चुकी हूँ। तो डेफिनेटली आपने प्रीवियस वीडियोज़ देख ली होगी, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट। तो इसमें हम लोग क्विज करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। डेफिनेटली इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको आंसर्स पता भी लग जाएंगे। देयर विल बी 15 क्वेश्चंस। आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठेंगे क्योंकि कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी क्लास की कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस ना हो। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ दीज 6 balls स्टैंड फॉर 30, ये 6 बॉल जो है 30 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। हाउ मच डज 2 बॉल स्टैंड फॉर, तो 2 बॉल बताइए कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपको इसका आंसर आता है वीडियो पॉज कर दीजिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं पता तो आप हिंट का वेट करिए, मैं आपको अभी इसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो सपोज करिए आपके ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में 6, 10, 12 या फिर 26। अब अगर क्वेश्चन ये होता कि ये जो 6 बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट करती 18 नंबर को, और आपको बताना होता 2 बॉल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो देखिए आप कहते हैं 6 बॉल रिप्रेजेंट्स 6 बॉल इक्वल्स टू 18 नंबर्स, तो 1 बॉल क्या होता, 1 बॉल इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 6। जब भी आपको 1 का फाइंड करना होता है यू ऑलवेज डिवाइड, और 1 का गिवन और ज़्यादा का निकालना हो तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई। सो 6 3s are 18, तो यानी कि 1 बॉल रिप्रेजेंट कर रही है नंबर 3 को। तो बताइए 2 बॉल्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 2 बॉल्स विल रिप्रेजेंट 3 इंटू 2 यानी कि 6 नंबर को। तो इसका आंसर 6 होता। अब आप करिए, 6 बॉल रिप्रेजेंट करती है 30 को, अब बताइए 2 बॉल किसको करेगी। ओके, चलिए आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नहीं हुआ तो पॉज करके रखिए आप। इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको आंसर पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ABCD जो भी आपको लगता है ऑप्शन करेक्ट है उसको लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द लाइन प्लॉट बिलो शोज हाउ स्टूडेंट स्कोर्ड ऑन लास्ट वीक्स मैथ्स टेस्ट। लास्ट वीक मैथ्स का टेस्ट हुआ था, उसमें बच्चों के कैसे मार्क्स आए हैं ये आपको यहाँ पर इस लाइन के ऊपर दिया हुआ है। और ये जो स्टार है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 स्टूडेंट। ओके, कहने का मतलब है, देखिए इसको आप ऐसे रीड करेंगे, पिक्टोग्राफी है एक तरीके से। अगर मुझे देखना है कितने बच्चों के 85 मार्क्स आए हैं तो ये 85 मार्क्स है। इसके ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर आपके 3 स्टार्स हैं, 1 2 3। तो कहने का मतलब यह है कि 85 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। 100 मार्क्स कितने बच्चों के आए, उसके लिए आप 100 के ऊपर जो स्टार्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 95 और हायर इन द टेस्ट। कितने बच्चों के 95 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। आपके ऑप्शन हैं A5, B7, C12, D16। आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो हिंट ये है आपके लिए कि 95 मार्क्स जितने के आए हैं वो, और 95 से ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, 95 से ज़्यादा है 100। तो 95 जितने बच्चों के आए हैं, 100 जितने स्टूडेंट्स के आए हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या है वो तो आपको एंड में पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 3 are based on the table and pictograph that shows the number of school teachers in some cities। देखिए एक शहर में कुछ टीचर्स हैं, जैसे हैदराबाद की हम बात करें तो there are 4200 टीचर्स। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2400 टीचर्स हैं, चेन्नई में 3000 टीचर्स हैं। अब आपको यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ दिखाया हुआ है। हैदराबाद में जो टीचर्स हैं उनके लिए ये 7 फेसेस बनाए हुए हैं। चेन्नई में जो टीचर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स हैं उसके लिए आपके यहाँ पर 5 फेसेस बनाए हुए हैं। नाउ यू हैव टू टेल कि 1 फेस जो है, 1 स्माइली फेस कितने टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शंस हैं A500, B600, C700, D800। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको अगर एग्जाम में आते हैं। सपोज करिए मैं आपको कहती कि चेन्नई में जो टीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, चेन्नई के टीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 10 फेसेस बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 स्माइलीज हैं आपकी। ओके, चलिए अब आप ये देखिए चेन्नई में टीचर्स कितने थे, 3000, और स्माइलीज कितनी है 10। तो कहने का मतलब है 10 स्माइलीज इज इक्वल्स टू 3000 टीचर्स। तो 1 स्माइली इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टीचर्स। 1 का जब भी आपको फाइंड करना होता है आप इससे डिवाइड कर देंगे 3000 को। दैट मीन्स 3000 डिवाइड बाई 10, तो 1
स्माइली रिप्रेजेंट करता है 300 टीचर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है हैदराबाद का देख लीजिए या फिर चेन्नई का, आपको ऑप्शंस, आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन है कि उसके बाद देखिए कि टीचर्स कितने थे, स्माइलीज कितने हैं, डिवाइड करके आप वन स्माइली में कितने, वन स्माइली के लिए कितने टीचर्स होंगे, दैट यू हैव टू फाइंड। अगर आपको टाइम लग रहा है आप अभी वीडियो को पॉज करके बैक करके सॉल्व करिए पहले क्वेश्चन। मैं क्योंकि ये क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती हूँ, दैट इज वाई आई हैव टू मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 स्टार रिप्रेजेंट्स 5 बलून्स, एक स्टार का मतलब है 5 बलून्स, नंबर ऑफ सिंबल्स टू बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट 60 बलून्स, अगर आपको 60 बलून्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप बताइए कि कितने स्टार्स आप ड्रॉ करेंगे। ये 1 स्टार तो यानी कि 5 बलून्स, 2 स्टार होंगे तो 10 बलून्स, 3 होंगे तो 15, इस तरीके से ये 15 बलून्स है। अगर आपको 60 बलून्स को रिप्रेजेंट करना है तो कितने स्टार सिंबल्स आप बनाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं A5, B60, C10, D12। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, दिस यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, इसमें मैं आपको हिंट नहीं दे रही हूँ, आंसर मैं आपको डेफिनेटली एंड में बता दूंगी, एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिक्टोग्राफ गिवन शोज नंबर ऑफ लेटर्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स ऑन ईच डे ऑफ अ सर्टेन वीक। एक वीक में पोस्ट बॉक्स से कितने लेटर्स मिले वो यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं पिक्टोग्राफ से। मंडे को देखिए आपको यहाँ पर 4, 5, 6, 7 पिक्चर्स दी हुई है एनवलप की। ट्यूसडे को देर आर 5 ऐसे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 1 एनवलप जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 लेटर्स को। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम, ओके, अगर मुझे वेडनेसडे में निकालने हैं कितने लेटर्स आए हैं, सो 10, 20, 30, 40, वेडनेसडे में एक्चुअली 40 लेटर्स आए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। 1 लेटर का मतलब है 1 एनवलप का मतलब है 10 लेटर्स। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ऑन विच डे, किस दिन मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स वर कलेक्टेड। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। मिनिमम मतलब सबसे कम, ये जनरली मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन पिक्टोग्राफ में आ जाता है। किस दिन सबसे कम लेटर्स कलेक्ट हुए हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये तो आप पिक्टोग्राफ देख के ही बता सकते हैं, इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 0 रिप्रेजेंट्स 5 एग्स। देखिए ये जो है ये 5 एग्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है कि 5 एग्स 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आप बताइए कि हाउ मेनी एग्स डज 4 जीरोज रिप्रेजेंट। अगर 4 सिंबल्स हैं आपके, O या 0 जो भी आप इनको ले लें, एक का मतलब है 5 एग्स, इसका भी मतलब 5 एग्स है। आप बताइए इन चारों मिला के कितने एग्स होंगे, कितने एग्स को ये रिप्रेजेंट करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं A4, B16, C20, D25। आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दीज बॉक्सेस स्टैंड्स फॉर 300। कितने बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हैं। 6 बॉक्सेस का मतलब है 300। आप बताइए 2 बॉक्सेस किस नंबर के लिए स्टैंड करेंगे। इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है A60, B100, C120, D260। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, इसलिए इसमें कोई हिंट नहीं दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। ऊपर ये आपके सिंबल्स दिए हुए हैं। इफ ईच सिंबल रिप्रेजेंट 15 हाउसेस। इस एक सिंबल का मतलब है, अगर ये आपको एक सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब है 15 हाउसेस। तो आपको बताना है ये जो 4 सिंबल्स हैं इनका क्या मतलब होगा। एक सिंबल का मतलब दिया हुआ है, 4 का पूछा हुआ है। आपको पता है जब एक का गिवन हो, ज्यादा का पूछा हो तो क्या करना होता है। आपके ऑप्शंस हैं A60 हाउसेस, B20 हाउसेस, C15 हाउसेस, D40 हाउसेस। If one arrow represent 15 houses and how many houses will be represented by these 4 arrows, 60, 20, 15 या फिर 40। ABCD जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है, आंसर 8 का लिख लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी कि आंसर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्राफ ड्रॉन यूजिंग वर्टिकल बार्स कॉल्ड। ये ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम वर्टिकल ऐसे बार्स यूज करते हैं, ये बार बोलते हैं इनको। तो ऐसे ऐसे उसमें बार जो हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं A बार ग्राफ, B लाइन ग्राफ, C पिक्टोग्राफ या फिर D पाई ग्राफ। ये आपने बनाए भी है आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें, और इससे सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में आपने इनको रीड भी किया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हैं। तो नाम बताइए इस ग्राफ को क्या कहते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राफ या फिर पाई ग्राफ। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। एंड 10th क्वेश्चन इज द बार ग्राफ गिवन शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड फ्रॉम अ स्कूल लाइब्रेरी इन अ सर्टेन वीक। तो अब ये एक बार का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो ये आपकी क्विज है इसमें सारे एनसीईआरटी में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं सभी इंक्लूड कर लूंगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो एनसीईआरटी में ना हो और आपकी एनसीईआरटी में हो और आपकी क्विज में ना पूछा जाए। ओके,
तो ये क्वेश्चन है आपके बार ग्राफ से रिलेटेड। ये बार ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर डे लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का डेटा है, और यहाँ पर बुक्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये बार आप जानते हैं जितनी बार की हाइट होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नंबर देख लीजिए, वही उसका आंसर होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मुझे ट्यूसडे में देखना है किस दिन में कितनी बुक्स बोरो की है बच्चे ने, ट्यूसडे का जो बार है वो जा रहा है 60 और 50 के बीच में, बिल्कुल देखिए यहाँ पर, तो अप्रॉक्स 55 बुक्स यानी कि उसने की होगी बोरो। ओके, अब आपको बताना है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बुक्स वर बोरोड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितनी बुक्स बोरो की है, फ्राइडे का ग्राफ देखिए एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइट देखिए। आपके ऑप्शंस हैं A 60, B 40, C 55, D 50। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन है द गिवन बार ग्राफ। अब दोनों टाइप के बार ग्राफ का क्वेश्चन मैंने दे दिया। ये आपका वर्टिकल बार ग्राफ है जिसमें कि आपके स्ट्रेट बनते हैं, स्टैंडिंग बार ग्राफ बनते हैं। ये स्लीपिंग बार ग्राफ जो आपके हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि दोनों तरीके से बार ग्राफ आप बना सकते हैं। वैसे मोर फेमस जो है वो ये वाला ग्राफ है, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि एनसीईआरटी में एक ऐसा ग्राफ दिया है दैट इज वाई ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है द गिवन बार ग्राफ शोज अमाउंट ऑफ मनी रीना स्पेंट ऑन हर स्कूल कैंटीन लास्ट वीक फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे रीना ने कैंटीन में कितने पैसे खर्च किए वो आपको बताए हुए हैं। मंडे का ग्राफ देखिए यहाँ तक जा रहा है, ये आपको रुपीज़ इधर दिए हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ देखिए कितनी है और उसके बाद आपको आंसर करना है। खैर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड लाइक दिस। आपके ऑप्शन है थर्सडे रीना स्पेंड हर मनी ऑन 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट। वाओ, हाउ मच डिड ईच पैकेट कॉस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए थर्सडे को जो पैसे रीना ने खर्च किए हैं, पहले तो थर्सडे को देखिए कितने पैसे उसने खर्च किए हैं, सॉरी नॉट ट्यूसडे, थर्सडे। तो जितने भी पैसे थर्सडे को खर्च किए हैं पहले उसका अमाउंट देख लीजिए, उसमें उसने 2 पैकेट ऑफ स्वीट्स खरीदे थे। ओके, तो आपको बताना है एक पैकेट स्वीट का कॉस्ट कितना है। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उसके बाद आंसर करना। ट्यूसडे को जितने भी पैसे रीना ने खर्च किए हैं वो 2 पैकेट स्वीट्स पे खर्च किए हैं, तो 1 पैकेट स्वीट की कॉस्ट आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है A ₹15, B ₹25, C ₹35, D ₹40। गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन सिंबल ऑफ अ बॉटल रिप्रेजेंट्स 10 बॉटल। एक सिंबल जो है बॉटल का वो 10 बॉटल्स को रिप्रेजेंट करता है ऑफ कोक, देन हाउ मेनी आर 25 बॉटल्स कोक रिप्रेजेंटेड। अगर आपको 25 बॉटल्स ऑफ कोक को रिप्रेजेंट करना है तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये भी क्योंकि एनसीईआरटी में हाफ 1/4 का कॉन्सेप्ट है सिंबल का। कई बार एक सिंबल 10 दिया रहता है और आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा कि बताइए ये कितने बच्चे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक अगर 10 है तो ये आपका 5 होगा। ओके, हाफ मतलब नंबर को भी आपको हाफ करना है, तो दैट इज वाई द क्वेश्चन इज हियर, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। 25 बॉटल्स अगर है तो बताइए कि एक बॉटल 10 रिप्रेजेंट करती है, तो कौन सा इनमें से 25 बॉटल रिप्रेजेंट करेगा? 3 बॉटल एंड हाफ, 4.5 बॉटल्स, 1.5, 2.5 बॉटल्स। चलिए आंसर आपने कर दिया होगा, 12th का आंसर आपको लास्ट में पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम का दूसरा नाम क्या है? कॉलम ग्राफ, रो ग्राफ्स, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ। एनसीईआरटी की एक लाइन में दिया हुआ है, अगर आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं उसकी, तो बार डायग्राम का दूसरा नाम क्या है? बार डायग्राम आपको पता है ये होते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी, तो इसका दूसरा नाम बताइए कि क्या है। इसको कॉलम ग्राफ बोलते हैं, रो ग्राफ बोलते हैं, लाइन ग्राफ या फिर पाई ग्राफ। ओके, इफ यू नो वेरी गुड, इफ यू डोंट नो तो एंड में आपको पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट इज द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ हर्ट्स सोल्ड बाय अ डेवलपर इन 3 मंथ। एक डेवलपर है जो कि हर्ट्स बना के बेचता है, तो उसने पिछले उसमें 3 मंथ्स का उसका आपको डेटा दिया हुआ है, पिक्चर्स के थ्रू पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद आपको 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। जनवरी में देखिए उसने जितनी हर्ट्स बेची, आपको यहाँ पर 5 पिक्चर्स दी हुई है हर्ट की, फेब्रुवरी में 4 पिक्चर एंड मार्च में 2 पिक्चर्स। और हिंट ये है आपके लिए कि 1 हर्ट जो रिप्रेजेंट करती है वो 3 हर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है 30 हर्ट्स। तो अगर मैं देखूँ मार्च में कितनी हर्ट्स सोल्ड हुई, सो 30 + 30 यानी कि 60। इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। अब आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। ए स्टेटमेंट कह रही है 50 हर्ट्स वर सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में 50 हर्ट्स बिकी, क्या ये सही है? या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ हर्ट्स सोल्ड इन अ मंथ इज 5, सबसे ज़्यादा जो हर्ट बिकी है वो 5 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 60
हर्ट्स मोर वॉज सोल्ड इन फेब्रवरी देन इन मार्च। फरवरी में मार्च से 60 हर्ट्स ज़्यादा बिकी है, ये ट्रू है? या फिर द टोटल नंबर ऑफ हर्ट्स सोल्ड इन 3 months इज 110। टोटल जो हर्ट्स हैं अगर आप टोटल करें और इंटू 30 करें तो वो 110 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट में से सही है? ए, बी, सी और डी, चारों को क्रॉस चेक करिए एंड देन यू विल नो द आंसर। ओके, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स कॉल्ड? जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हट बेचने वाली को हट्स के थ्रू शो किया है, हट की पिक्चर बना के, कई बार आप बल्ब की पिक्चर बना के शो करते हैं एंड ऑल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस डेटा को उसे लाइन ग्राफ कहते हैं, उसे बार ग्राफ कहते हैं, उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं, उसे पाई चार्ट कहते हैं। इजी क्वेश्चन है और ये आपके सारे क्वेश्चंस थे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए जिससे कि क्रॉस चेक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, 2C, 3B, 4D, 5D, 6C, 7B, 8A, 9A, 10A, 11C, 12D, 13A, 14C, 15C। ओके, सो आउट ऑफ 15 आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। होपफुली अगर आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया, इजी ही चैप्टर है, बहुत मुश्किल इसमें कोई चीज़ नहीं है। और जो भी आपका आंसर रॉन्ग है उसको बैक जाके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि अगर रॉन्ग है तो फिर करेक्ट आंसर क्या है, क्यों हमारा रॉन्ग है। ओके, सो दैट आप एग्जाम में ये मिस्टेक ना करें। एंड दैट इज ऑल। ये आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मैं आपके मैथ्स की नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक्स अगेन।